अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। एक खबर जिसने पाकिस्तान में कोहराम बर्पा कर दिया। खबर ऑब्वियस थी, खबर बड़ी थी और उसने पाकिस्तान में लोगों के कानों से धुआं निकलवा दिया। और खबर ये थी कि जनाब बादशाह का इकबाल बुलंद हो और बादशाह के टेन्योर में मजीद इजाफा किया जाएगा और बादशाह ही सिर्फ बादशाहत करेगा। बात बड़ी क्लियर है, बात बड़ी खत्म है कि उसी बादशाह के नीचे ये जो नस्ल है, नस्लें जवान होंगी और बादशाह उसी तरह से ऊपर बैठकर उन्हें देखेगा और मामला पाकिस्तान के अंदर चलेंगे। बात बड़ी क्लियर हुई है, ये बात टेलीविजन के ऊपर चली है और उसके बाद बाकायदा से कह दिया गया है कि जनाब बादशाह का इकबाल बुलंद हो और नीचे कह दिया गया कि जनाब सब खामोश हो जाए, इसके ऊपर कोई बात ना करें। मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इन सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान का मिनहसल सोसाइटी, मिनहसल कौम, आखिर जिम्मेदारी क्या और रिस्पॉन्स क्या है? या तो पाकिस्तान के अंदर लोग बुजदिल है, या डरपोक है, या फिर वाकई खौफ और टेरर इतना ज्यादा है कि बोला नहीं जा सकता। यही सोसाइटी भांजपन का शिकार होगी। क्या ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर साफी का, जर्नलिस्ट का काम है कि जनाब वो अपने कपड़े फड़वाए, वो अपने आप को कुर्बान कर दे, या सिर्फ पॉलिटिशियन का काम है कि जनाब चार दीवार का तकद्दुस पामाल हो, उसके बच्चे उठाए जाएं, बच्चे मारे जाएं और सिर्फ वही कुर्बानियां भी देता रहे, वही पॉलिटिशियन गालियां खाता रहे, वही अपनी तबाही निकलवाता रहे, वही पॉलिटिशियन बाहर ना निकल सके? यानी बाकी सोसाइटी का रिस्पॉन्स किधर है? हमारा मौलवी किधर है जो रोजाना मिंबर पर खड़ा होता है, जिसके सामने रोजाना आते हैं? हमारा मौलवी आज क्यों नहीं बात कर रहा है इन चीजों के ऊपर? मौलवी इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर क्यों नहीं बोलता? पाकिस्तान के अंदर जो असातिज़ा इकराम है, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, वो अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में अपने स्टूडेंट्स के साथ आखिर वो क्यों बातचीत नहीं करती? आखिर वो क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान के अंदर जो यंग लॉयर्स हैं, वो इन सारी चीजों को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर ले? पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट है वो क्यों खामोश हो जाते हैं? पाकिस्तान का क्रिकेटर क्यों खामोश हो जाता है? पाकिस्तान का दुकानदार, एक टैक्सी ड्राइवर, क्या उसे ये नहीं पता कि उसकी क्या हालत है, किस तरह से वो गुजारा कर रहा है? वो क्यों खामोश हो जाता है और वो क्यों नहीं रेजिस्ट करता, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करता और वो क्यों नहीं बाकायदा से पुरम तरीके से अपनी गाड़ी बंद कर देता कि नहीं चलाऊंगा? क्यों पाकिस्तान का दुकानदार इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करता? दुकानदार भी अपनी दुकानें चलाए जा रहे हैं, सब यानी मार धाड़ किए जा रहे हैं और सिर्फ सब देखें जो पॉलिटिशियन नहीं निकला, फलाना सियासतदान नहीं निकला। मिनहसल कौम, ये हम सब के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। खाकरों के रोब के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारे अंदर इतना शाऊर होना चाहिए, या कम से कम इतनी डिबेट और डिस्कशन इतनी खुलकर होनी चाहिए कि सब लोगों को इन चीजों के बारे में कम से कम बड़े सिटीज में पता हो। पेरिफेरीज की तो बात हो छोड़े, लेकिन कम से कम बड़े सिटीज के अंदर ये डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए और ये सारी चीजें पता हो। अब जो खबर आई है, खबर यह है कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब, उनके टेन्योर में मजीद इजाफा किया जाए, यानी कि आईनी खुसूसी तरमीम की जाए और उसके बाद काजी साहब को 3 सालों की मुद्दत दी जाए। यानी काजी फाइज ईसा साहब या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज 3 सालों के लिए अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा रहे। अब ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि सिद्दीक जान साहब और मुख्तलिफ साफी जो कोर्ट रिपोर्टिंग और पाकिस्तान की जो हालिया तारीख से वाकिफ है और वो जड़ें जानते हैं, वो मामलात को अंडरस्टैंड करते हैं और ये फील्ड के अंदर मौजूद रहने वाले लोग हैं। ये कोई हवा में बात नहीं कर जाते मेरी तरह, ये फील्ड में रहने वाले लोग हैं और ये डायनामिक्स जानते हैं। सिद्दीक जान साहब का ये कहना है कि अगर ये काजी साहब को ये एक्सटेंशन मिल जाती है तो तहरीक इंसाफ, जो लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के आम अवाम है, आम लोग हैं, उन्हें सरेआम कोड़े मारे जाएंगे। यानी सरेआम इनके पतलूने उतरवाकर कोड़े मारे जाएंगे और दिस इज हाउ ये चीजें अनफोल्ड होंगी। अब शरीफ खानदान के बारे में ये मशहूर है कि उनके साथ कोई भी एहसान करता है या कोई भी उनका हाथ पकड़ता है मुश्किल में, तो ये उसका साथ नहीं छोड़ती। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, आपको याद होगा एक टाइम पे अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, इस तरह ही इस्तेमाल हुई थी। उसकी बुनियादी वजह है कि शरीफ खानदान नवाजता है और इतना नवाजता है, वो कहते हैं कि आई विल गिव यू एन ऑफर दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। हम आपको एक ऑफर देंगे जो आपने रिफ्यूज नहीं कर रही। तो शरीफ खानदान निभाता है। अब हुआ यह है कि सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब ने नेकी की है और जो पीडीएम है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की है। ये पीडीएम बन ही नहीं सकती थी, ये हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, ये इख्तिदार में आ ही नहीं सकते थे जब तक काजी फाइज ईसा साहब इनकी एक्सटेंशन के ऊपर दस्तखत ना करते। और काजी फाइज ईसा साहब ने बिल्कुल खुलकर दस्तखत किए, थोक के हिसाब से दस्तखत किए हैं। लिहाजा इस हुकूमत का फर्ज बनता है और वो बाकायदा से आईनी तरमीम और लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम काज कर रही है, इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब को बाकायदा से एक्सटेंशन दी जाए, उन्हें मजीद यहां पर बिठाया जाए और एक ऐसी तरमीम की जाए इनके अंदर कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि 65 साल की उम्र पर जाकर रिटायर हो जाता है, वो एज तो अपनी जगह पर मौजूद हो, लेकिन वो अपने 3 साल पूरे करे। यानी जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो अपने 3 साल पूरे करे। लेकिन एज के बारे में ज़ाहिर है ये इसी के यही वो नुक्ते हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है कि जनाब इन सारे मामलात को फिर कैसे देखा जाएगा। साथ साथ अगर काजी फाइज साहब भी 3 साल पूरे करते हैं, उसके बाद आने वाले जस्टिस भी पूरे करते हैं, तो नीचे जाकर बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिनका टेन्योर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान की वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। 2030 तक बड़ी वाज़ेह और क्लियर पोजीशन हमारे सामने मौजूद है कि कौन कौन चीफ जस्टिस होगा। लेकिन जो ये आईनी तरमीम करने जा रहे हो काजी साहब को, यानी बादशाह का इकबाल बुलंद हो, उसमें मजीद एक्सटेंशन होने जा रही है, तो इसका मतलब ये है बहुत सारे जजेस के पत्ते कट जाएंगे और काजी फाइसा साहब अपनी जगह पर बैठे होंगे। और काजी फाइसा साहब की मौजूदगी में आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्शियल बदतरीन धांधलीज़ादा इंतखाबात हुए, बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियां हुई,
बदतरीन पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को के ऊपर कट लगा कि जहां पर इमरान रियाज खान साहब जैसा साफी गायब है और काजी फैसल साहब बाकायदा से बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं कि जनाब इमरान रियाज खान कौन है? इमरान रियाज खान क्या वो इन्फ्लुएंशियल बंदा नहीं है? क्या वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी नहीं है इमरान रियाज खान? हमें नहीं पता जी इमरान रियाज खान कौन है, अगर है कोई तो उसे बुलाएं यहां पर कोर्ट। तो काजी साहब के दौर में ये भी हुआ, काजी साहब के दौर में असतूर भी हुआ। अब वो भी आपके सामने मौजूद है कि जहां पर एक नौजवान साफी गिड़गिड़ाता रहा, नौजवान साफी चीखता रहा और कहता रहा कि जनाब थैंक यू काजी फैसल साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस। और ये थैंक यू नहीं था, ये थैंक यू नहीं था, ये जुल्म था, ये जुल्म था, ये ज्यादती थी। और जुल्म और ज्यादती में वो आवाजें पाकिस्तान के अंदर आ रही थी। तो अंदाजा लगा लेंगे जनाब एक और एक्सटेंशन, यानी इस मुल्क का निजाम ऐसा महसूस हो रहा है सिर्फ एक्सटेंशन के ऊपर चलेगा, यानी सबको एक्सटेंशन दे दे, सबको इतनी एक्सटेंशन दे दे कि पाकिस्तान के अंदर नस्लें खत्म करवा दे। इससे पहले भी एक्सटेंशन हुई, पीडीएम की एक्सटेंशन, फिर जो पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के सरबराह हैं उन्हें एक्सटेंशन दी गई है, पाकिस्तान के और इदारों के सरबराहान को एक्सटेंशन, तो मजीद एक्सटेंशन दिए जाए। यानी मुल्क के अंदर दुनिया में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जनाब एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर फिर एक्सटेंशन। यानी कि नौजवानों का इस काम ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। यानी आप अंदाजा लगा लें, जिन 6 जजेस ने खत लिखा है, उन 6 जजेस के ऊपर जो तहकीकात करने वाले मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जस्टिस हैं मुसद्दिक हुसैन साहब, उनकी उम्र 75 साल है। अब 75 साल की उम्र में जो बाइडन भी तकरीबन उसकी इतनी उम्र है, उनके बारे में कहा जाता है कि जो बाइडन ज़हनी तौर पे मफलूज हो गया है और वो ठीक तरह से बातचीत नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के अंदर यानी जो बाइडन रोटी भी ठीक खाता है, उनका खाना भी ठीक है, माहौल भी ठीक है, बाकी भी जो मामला जो बाइडन चलाना चाहता है चला सकता है। यहाँ पर तो कैमरे लगे हुए हैं, हमारे जजेस नहीं चला सकते, फिल्माए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो बाइडन बहुत सारे और मामला चला सकता है, उसके बावजूद वो फिट नहीं है। तो हमारा जज कैसे फिट होगा? हमारा वो वाला जज जिसे बाकायदा से बहुत सारी जगहों पर नवाजा गया है, 75 साल की उम्र में उनके बारे में कहा जाता है, मतलूल जाल साहब ने विलोक किया बड़ा तगड़ा कि 75 साल की उम्र में आपको सरकारी अस्पतालों की भी जरूरत होती है, आपको गोलियों की भी जरूरत होती है, आपको सरकारी पेंशन की भी जरूरत होती है, और आपकी सेहत भी ठीक नहीं होती, आपकी सेहत भी ठीक नहीं होती, और आपको अपनी सेहत के हवाले से भी कंसर्न होते हैं कि खुदा न खास्ता कब आपकी सेहत खराब हो जाए और कौन से अस्पताल के अंदर आप चले जाएं। तो अस्पताल के अंदर इलाज पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो 75 साल की उम्र में उन्हें इस सारे मामले को प्रोब करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो टीओआरस है वो आपके सामने रख देता हूं, कुछ साफियों का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख देते हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक मजाक बनाकर मामलात को चलाया जा रहा है और ये बड़े खौफनाक हैपनिंग्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। एक तो जनाब असदुर साहब का ये कहना है कि जिस तरह इमरान खान को सजाएं दिलवाई गई हैं, काजी फाइज ईसा ने लोगों को बहुत मायूस किया है। काजी फाइज ईसा के अंडर अदालतें सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, अदालतें सियासी इंजीनियरिंग के लिए खुलकर इस्तेमाल हो रही हैं, और यही बात मुअज़्ज़ज़ जजेस भी करते रहे। साथ साथ जनाब ये जो शाहिद असलम साहब है, उनके भी कुछ एक रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। शाहिद असलम साहब का ये कहना है कि 75 साल बुजुर्ग को 75 सेकंड भी नहीं दिए गए कि तहकीकात के लिए खुद ही फैसला सुनो। खुद ही फैसला कौन सा? काबीना का, जो टीओआरस में कहा गया वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये टीओआर सुन ले। अब टीओआरस के अंदर खुलकर ये 1 2 3 4 5 टीओआरस हैं। इन टीओआरस के अंदर तकरीबन चौथे नुक्ते के ऊपर यह कहा जा रहा है कि काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहबान के खत में एग्जीक्यूटिव के मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया है। यानी काबीना ये कह रही है, जिन्होंने टीओआरस बनाए हैं, कि जनाब ये इल्जामात हैं, ये नामुनासिब हैं और ये गलत है। यानी पहले ही आपने फैसला सुना दिया है, अभी कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और पहले ही काबीना ने यानी शहबाज हुकूमत ने रद्द कर दिया है। जिस शहबाज हुकूमत के पास खुद काजी फाइज साहब चल कर गए, खुद काजी फाइज साहब चल कर गए। अब ये लार्जली अगर आप डिजाइन देखें, सारे मामलात को देखें, जजेस को देखें, हुकूमत को देखें, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सब बिल्कुल इकट्ठे हैं और इनका टारगेट सिर्फ एक बंदा है, वो इमरान खान है। यानी इनके मद्दे मुकाबिल सिर्फ इमरान खान खड़ा है। अब काजी साहब की जो एक्सटेंशन है, इसके हवाले से भी जो सामने से एक शख्सियत खड़ी है वो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। इसी वजह से आप सिद्दीक जान साहब के व्लॉग सुने तो सिद्दीक जान साहब ने बड़ी खुलकर यह बात की है कि ईद के बाद जो तहरीक इंसाफ का मंसूबा है, जो प्लान है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ रिएक्ट करेगी, उन्होंने कहा कि 1% भी चांस नहीं है कि काजी फाइज साहब के हवाले से ये जो प्लान मौजूद है ये कामयाब हो सके। लिहाजा सिर्फ तहरीक इंसाफ पीटीआई ही डिसाइड कर सकती है और खान ही डिसाइड कर सकता है कि मुल्क किस तरह से आगे चलेगा। साथ साथ हामिद मीर साहब ने अपने व्लॉग के अंदर बाकायदा से कन्फेशन की है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भी दबाव है, और मेरे ऊपर दबाव ये है कि जो चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी फौज खासतौर पर टारगेट हो रही है, और ये दहशतगर्द स्लीपर सेल्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो इदारों को टारगेट कर रहे हैं, जो चाइनीज हालिया टारगेट हुए शांगला में, उनके बारे में हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ने नहीं, बल्कि मुझे कहीं और से कहा गया कि आपने चाइनीज का नाम नहीं लेना। और मीर साहब ने बाकायदा व्लॉग किया है कि हमें बात नहीं करने दी जाती, बल्कि वो किताब का नाम मेरे जहन से निकल गया, इकोनॉमिक हिटमैन, उसके अंदर उसने कहा था ना इनविजिबल हैंड, तो वो हामिद मीर साहब ये कहते हैं इनविजिबल हैंड है
جو ہم سب کو روکے ہوئے ہے. وہ کہتے ہیں ایک کنفیوز ریاست بنائی جا رہی ہے جس میں حکومت وقت کہتی ہے کہ عمران خان کی تصویر اور ویڈیوز دکھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے مگر ٹی وی چینل نہیں دکھا رہے. انویزیبل ہینڈ مطلب حکومت کسی اور کی ہے. یہی مسئلہ جج صاحبان کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تحت اپنا کام کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. اگین انویزیبل ہینڈ. عدالت کہتی ہے کہ ایکس کو یعنی ٹویٹر کو بحال کریں, وہ بحال نہیں ہوتا. عدالت کہتی ہے ایم پی او کے تحت اس بندے کو گرفتار نہ کریں مگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے. یہ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے. یہ دس از واٹ حامد بیر سیڈ. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.